रहस्यमयी हवेली। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां सालों पहले एक अमीर जमींदार की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से जो भी उस हवेली में गया कभी लौटकर नहीं आया। रवि, एक साहसी युवा पत्रकार, इस रहस्य का सच जानने वहां पहुंचा। रात के ठीक 12 बजे वह हवेली में दाखिल हुआ। हर कोना धूल और मकड़ियों से भरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली के एक कमरे में दिया जल रहा था। जैसे ही रवि ने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। अचानक आईने में एक औरत की परछाई दिखी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, लाल आंखें। रवि चीख कर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मेरी मौत का बदला अभी अधूरा है। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर रवि का कैमरा पड़ा था, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी वो हवेली रात में कुछ कहती है, सुन सको तो सुनो। रवि के गायब होने के बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन उसकी तलाश में गांव आया। कैमरे में अंतिम रिकॉर्डिंग देखकर उसकी रूह कांप उठी। कमरे में कोई महिला साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल बदला वह गायब हो गई। अर्जुन ने तय किया कि वो रात वहीं बिताएगा और सच का सामना करेगा। रात के 12 बजे वह हवेली में दाखिल हुआ। हवेली पहले से भी ज्यादा सन्नाटे में डूबी थी। दीवारों पर काले धब्बे, खून जैसे निशान और हवा में सड़न की गंध थी। वही कमरा, वही दिया, लेकिन इस बार आईने में अर्जुन ने जो देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। आईने में रवि खड़ा था, मगर उसकी आंखें काली थी और चेहरा बिल्कुल निश्चल। अर्जुन ने घबराकर पूछा, रवि, तू कहां है? रवि की आवाज आई, मैं अब रवि नहीं, उस औरत का बदला अब तू पूरा करेगा। आईना चकनाचूर हुआ और पीछे से किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन चीखा और फिर सन्नाटा। अब 2 लोग लापता हैं और हवेली हर रात किसी नए मेहमान का इंतजार करती है। अर्जुन की गुमशुदगी ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी थी। अब पत्रकारिता जगत से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक लड़की थी, अन्वी, जो रवि की मंगेतर थी। उसने ठान लिया था कि वो इन गायब हुए दोनों की सच्चाई सामने लाएगी। पूरा गांव उसे मना करता रहा, लेकिन अन्वी ने रात 12 बजे हवेली का दरवाजा खोल ही दिया। हवेली में कदम रखते ही उसे एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। दीवार पर खून से लिखा था, उस रात मैंने उन्हें नहीं मारा, उन्होंने मुझे मारा था। अन्वी डर गई, पर पीछे नहीं हटी। कमरे में पहुंचते ही उसे टूटा आईना मिला और नीचे अर्जुन की घड़ी पड़ी थी। तभी दीवार पर एक छाया उभरी, वही औरत, सफेद साड़ी में। तू कौन है? अन्वी चीखी। औरत ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि और अर्जुन मुझे समझे बिना चले आए। अब तू मेरी कहानी सुन। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अन्वी को होश आया, वो एक पुराने तहखाने में थी और दीवारों पर इंसानों के नाम खुदे थे। आखिरी नामा अन्वी। अन्वी उस अंधेरे तहखाने में जगी तो उसकी सांसें तेज थीं और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। दीवारों पर खुदे नामों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक कोना अपने आप रोशनी से भर गया। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक नवविवाहित जोड़ा, रतन सिंह और उसकी पत्नी मायरा। तभी वही औरत, मायरा, धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। मैं इस हवेली की रानी थी, मायरा ने कहना शुरू किया। रतन ने मुझसे प्यार का झूठा वादा कर शादी की, सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। फिर एक रात उसने मुझे जिंदा जलवा दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं उसे हर बात में टोकती थी। मौत के बाद मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर जो भी इस सच के करीब आया, रतन की आत्मा ने उन्हें रोक दिया। रवि और अर्जुन उसी का शिकार बने। अन्वी ने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? मायरा बोली, मुझे मुक्ति चाहिए। रतन की राख को गंगा में विसर्जित करो। पर क्या अन्वी इतनी आसानी से हवेली से निकल पाएगी? मायरा की बात सुनकर अन्वी समझ गई कि सिर्फ सच्चाई उजागर करने से कुछ नहीं होगा। उसे मायरा की मुक्ति के लिए
रतन की राख ढूंढनी होगी। हवेली के तहखाने से एक गुप्त रास्ता खुला जो अंधेरे में कहीं नीचे उतरता जा रहा था। रास्ता संकरा था, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे और हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे आ रहा हो। अंत में उसे एक लोहे का संदूक मिला जिस पर एक ताला था और पास ही एक पुरानी डायरी में रतन ने लिखा था, मैंने मायरा को जलाया क्योंकि वो मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा अब मेरी मुक्ति रोक रही है। अन्वी ने संदूक खोला। उसमें राख, मायरा का पुराना कंगन और रतन की अंगूठी थी। जैसे ही उसने राख को उठाया, पूरी हवेली हिलने लगी और सामने प्रकट हुआ रतन की आत्मा, लाल आंखें, जलता हुआ शरीर और जहर भरी हंसी। तू भी मरेगी जैसे बाकी मरे। रतन गुर्राया। अन्वी ने कांपते हाथों से राख को गंगा जल से भरी छोटी बोतल में रखा और बोली, तेरी जीत का वक्त अब खत्म हो गया है। रतन की आत्मा गुस्से से कांप उठी। रतन की आत्मा अब पूरी ताकत से अन्वी पर टूट पड़ी। हवेली के दरवाजे खुद बंद हो गए। दीवारें लहू के छींटों से भर गई। अन्वी गंगा जल की बोतल और राख को सीने से लगाए दौड़ती रही, पर हर रास्ता रतन की आत्मा बंद कर देती। तभी मायरा की आत्मा फिर प्रकट हुई, अब पहले से शांत और दृढ़। डरो मत अन्वी, अब वक्त है उसे खत्म करने का। बी बर्ट। मायरा ने अपनी कलाई से खून बहाया और अन्वी को एक मंत्र सिखाया। अग्निदेवाय नमः, असत्य विनाशाय स्वाहा। अन्वी ने जल को राख पर छिड़का और मंत्र का उच्चारण करते हुए राख को हवेली के बीचों बीच बने पुराने चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही राख जलने लगी, रतन की आत्मा चिल्लाई, नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। हवेली थरथरा उठी, जमीन फटने लगी और फिर एक तेज रोशनी के साथ सब शांत हो गया। जब अन्वी ने आंखें खोली, वो हवेली के बाहर थी। रवि और अर्जुन बेहोश हालत में पास ही पड़े थे, जिंदा। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब सिर्फ खंडहर थी। मायरा की आत्मा आसमान में मुस्कुराती हुई विलीन हो गई।